हरे कृष्णा। आज की चर्चा का विषय है योग क्या है। गीता में भगवान कहते हैं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भौतिक जगत में, इस भवसागर में सभी जीव भिन्न भिन्न विचारों के सागर में डूब रहे हैं, निमग्न हैं। ऐसे निस्सहाय भावना में हम सभी अपने इन इच्छाओं के सागर से निकल नहीं सकते, तर नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि जब तक जीव मेरा सहारा नहीं लेगा और मेरे साथ संपर्क स्थापित नहीं करेगा, वो इस भव सागर से निकल नहीं सकता। इसलिए योग का अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं में परिवर्तन लाएं। हम भगवान के साथ एक स्नेहिल पुत्र की भांति हमारे सनातन संपर्क को स्मरण करके उनके साथ संबंध स्थापित करें। इसको कहते हैं योग। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़े करोड़पति उद्योगपति अगर उनके पुत्र अपने परिवार से मुंह मोड़कर कोई विवाद करके घर त्याग कर निकल चलें और शहर में दर दर भटकते हुए चलें, हो सकता है उनको कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए परोपकारी, जो उनको कुछ भोजन दे, अन्य कोई सज्जन उनको पहनने के लिए वस्त्र प्रदान करे, अन्य कोई उनको रहने के लिए घर प्रदान करे। हाँ, एक दृष्टि से ये सभी उस भटके हुए पुत्र के लिए अवश्य ही परोपकार के कार्य हैं। लेकिन सबसे बड़ा परोपकारी कौन है? जो उस उद्योगपति परिवार का कोई मित्र होगा, उस पुत्र के जर्जर अवस्था को देखकर कहेगा कि बेटा, तुम तो करोड़पति बाप के बेटे हो, कहाँ दर दर भटकते फिर रहे हो। अपने परिवार के साथ जुड़ने का पुनः प्रयास करो। देखो, यह है पता, यह है अता, आप चलो हमारे साथ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपको हम जोड़ दें। जब ऐसा पुत्र अपने मन मुटाव को भूलकर, म्लानि के चिन्ह को त्याग कर, अपने हृदय के अंदर विषाद का परित्याग कर, क्रोधावेश को छोड़कर पुनः परिवार के साथ स्नेहिल भाव से घुलने मिलने के लिए तैयार हो जाए, इसको कहते हैं योग, अर्थात पुनर्मिलन। आइए, हर जीव का ये कर्तव्य बनता है कि वो भगवान की ओर सन्मुख हों और योग के माध्यम से उनसे जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।